रूस और यूक्रेन के बीच समंदर में युद्ध विराम का दावा किया जा रहा है, लेकिन पुतिन बहुत ज्यादा अलर्ट है। पुतिन को जेलेंस्की पर बिल्कुल यकीन नहीं। यूक्रेन के कई मोर्चों पर युद्ध तेज होने की रिपोर्ट है। यूक्रेन के खार्किव और समय में तो पुतिन की सेना ने कोहराम मचा दिया है। एक रिपोर्ट में आप देखिए। जेलेंस्की के नए दावे से भड़के पुतिन। जेलेंस्की ने पुतिन को युद्ध उन्मादी बता डाला। जेलेंस्की ने कहा, पुतिन नहीं चाहते युद्ध रुके। पुतिन का ऐलान, अब होगा शैडो युद्ध। पुतिन फिर से भड़क गए हैं, इतना ज्यादा कि अब शायद ही ये युद्ध कोई रोक पाए। जेलेंस्की का बड़बोलापन यूक्रेन को बहुत भारी पड़ने जा रहा है। एक तरफ जहां पुतिन युद्ध समझौते का मूड बना चुके थे, जहां पुतिन ट्रंप की शर्तें मानने के लिए तैयार हो चुके थे, दूसरी तरफ जेलेंस्की उन्हें युद्ध उन्मादी बता रहे थे। सऊदी अरब मीटिंग के बाद जेलेंस्की ने जो बातें कही, उससे रूस का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। जेलेंस्की ने जैसे ही पुतिन पर जुबानी हमला किया, रूस ने यूक्रेन को जलाना शुरू कर दिया। सोमवार की रात से सुमी जल रहा है, कीव में ड्रोन फट रहे हैं, खार्किव में मिसाइलों की बौछार हो रही है, क्राइमिया और बेलगरद में बारूद बेहिसाब बरस रहे हैं। ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की किस तरह का युद्ध समझौता करने में जुटे हैं, जो बारूदी तांडव बढ़ता ही जा रहा है। आखिर रूस यूक्रेन शांति के बजाय क्यों फिर से खून के प्यासे हो गए हैं? क्या पुतिन के पूरे वॉर प्लान का पता ट्रंप को चल गया है? क्या पुतिन के शैडो वॉर से सुपर पावर डर गया है? पुतिन ने शुरू किया शैडो वॉर। अमेरिका तक मचेगा हाहाकार। यूरोप के 30 देश पछताएंगे। पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान किया। यूक्रेन रूस में भीषण ड्रोन युद्ध शुरू हो चुका है। यूक्रेन में सोमवार की आधी रात फाइटर ड्रोन से रूस ने भारी तबाही मचाई है। युद्ध विराम की कोशिशों के बीच रूस का ये सबसे बड़ा हमला है, जिसमें ड्रोन से मिसाइलें दागकर पूर्वी खार्किव और सुमी को जला दिया गया। रूस की सेना ने दावा किया कि यूक्रेन में 143 ठिकानों को बारूद से पाट दिया गया है। रूस ने ज्यादातर हमले यूक्रेन के हथियार डिपो को निशाना बनाकर किया है। ड्रोन लॉन्च साइट पर भी पुतिन आर्मी ने मिसाइलें दागी है। सुमी में रूस के हमले के बाद प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। Зараз в Сумах ще триває рятувальна операція. Всі служби залучені, ДСНС України, Національна поліція, медичні служби, наші комунальні. Дуже багато постраждалих станом на цей час. Відомо про майже 90 постраждалих людей. 17 дітей серед них. В епіцентрі школа, житлові будинки. На щастя, діти в школі були в укритті. वहीं यूक्रेन ने जवाबी हमले में रूस के पावर सेंटर तबाह करने का ऐलान किया है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक 24 मार्च की रात से शुरू हुए हमले में 140 फ्रंट पर रूस यूक्रेन की सेना में टक्कर हुई। यूक्रेन फोर्स ने जानकारी दी है कि रूस के 99 फाइटर ड्रोन के दस्ते में से 57 ड्रोन को मार गिराया है। रूस के कास्नोडार में यूक्रेन ने ऑयल डिपो को मिसाइल धमाके से तबाह कर दिया है। इसके अलावा यूक्रेन की वायुसेना ने रूस के 13 बड़े हथियारों को मार गिराने का दावा किया। जेलेंस्की आर्मी ने कई फ्रंट पर पुतिन आर्मी को खदेड़ने का भी दावा किया है। यूक्रेन ने हिमार्स रॉकेट सिस्टम से रूस के बेलगोरोद में 4 सैन्य हेलीकॉप्टरों को मार गिराने की जानकारी दी है। रूस के KA-52 और MI-8 हेलीकॉप्टर्स को रॉकेट से उड़ा दिया गया।
बेलगोरोद में 18 मार्च से डेविडोका फ्रंट पर भीषण लड़ाई चल रही है। यूक्रेन युद्ध में जबरदस्त टक्कर देने का दम भर रहा है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी किसी कीमत पर पुतिन के सामने सरेंडर को तैयार नहीं है। जेलेंस्की ने शांति समझौते की जारी कोशिशों की जानकारी दी है। उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव से बात की है। जेलेंस्की अमेरिकी टीम से संपर्क में है। जेलेंस्की प्रेसिडेंट ट्रंप की पहल के साथ है, मगर उन्हें अब भी पुतिन की बातों पर भरोसा नहीं। जेलेंस्की ने एक बार फिर से दोहराया है कि यूक्रेन सिक्योरिटी गारंटी मिलने तक युद्ध करता रहेगा। जेलेंस्की ये भी साबित करने पर तुले हैं कि रूस से अगर यूरोप और अमेरिका को बचना है तो पहले यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी दी जाए। Нам потрібен рух до реального миру, до гарантованої безпеки, і це нам потрібно усім. В Україні, в Європі, в Америці, усім в світі, хто хоче спокою в міжнародних відносинах. Росія є єдиним суб'єктом, який затягує цю війну. І знущається з наших людей, і з усього світу. І щоб дотиснути Росію до миру, потрібні сильні речі. पुतिन की तरह जेलेंस्की ने ट्रंप का भी मूड खराब कर दिया है। जेलेंस्की ने अपने बयान में यह दावा किया है कि ट्रंप की टीम में रूस से प्रभावित मेंबर भरे पड़े हैं। जब ट्रंप से इस पर सवाल पूछे गए तो उनका दिमाग गर्म हो गया। ट्रंप ने अपनी टीम के सदस्यों के काम की तारीफ करते हुए जेलेंस्की को सरेंडर डील पर साइन करने की नसीहत दे डाली है। We have a great group of people working on it, and it takes a good part of their day settling something that really, well, it affects us monetarily because we've given so much money, and we're getting that done. In fact, Scott is telling me that the agreement on rare earths is just about completed. They'll sign it shortly. ट्रंप ने जेलेंस्की को ऑफर दिया है कि जल्द से जल्द खनिज खजाने की डील करें, जिससे पुतिन को युद्ध बंद करने के लिए मनाया जा सके। यानी तीनों सुप्रीम लीडर युद्ध समझौते के लिए तैयार हैं। तो फिर दिक्कत कहां है? पुतिन समझौते के लिए तैयार है, जेलेंस्की भी युद्ध रोकने के लिए रेडी है। ट्रंप हर हाल में युद्ध रोकना चाह रहे हैं। तो फिर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म क्यों नहीं हो रहा? क्यों पुतिन अपने पत्ते खोल नहीं रहे? क्यों ट्रंप से जेलेंस्की डर नहीं रहे? क्यों पुतिन से यूरोप खौफजदा है? रूस यूक्रेन युद्ध के अनसुलझे सवालों के जवाब अमेरिका के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट में उजागर हुए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि पुतिन ने यूक्रेन के बाद यूरोप और अमेरिका के खिलाफ शैडो वॉर शुरू कर दिया है। CSIS के मुताबिक रूस ने अमेरिका और यूरोप के खिलाफ साइबर हमले, तोड़फोड़ और जासूसी शुरू कर दी है, जिसका मकसद यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिलने वाली मदद को कमजोर करना है। CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का बड़ा हिस्सा तीसरे विश्व युद्ध में उलझने वाला है। इसमें एक तरफ सीधा युद्ध तो दूसरी ओर शैडो वॉर है। CSIS रिपोर्ट में हाल के कुछ घटनाओं का ब्यौरा दिया गया है, जिसमें यूरोप में सैन्य ठिकानों पर धमाके, सरकारी ईमेल हैक और समुद्र के नीचे के केबल काटने जैसी वारदात में तेजी से इजाफा हुआ है। ये सारे कांड यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस का शैडो वॉर नेटो फोर्स के लिए खतरे की घंटी है। रूस नेटो सदस्य देशों के बुनियादी ढांचे को बर्बाद कर सकता है, जिससे अमेरिका से जुड़े सिस्टम खतरे में आ सकते हैं। रूस के हाइब्रिड वॉर की चपेट में दुनिया के वो सभी देश आएंगे जिन्होंने यूक्रेन का साथ दिया है। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने जानकारी दी है कि फिलहाल युद्ध समझौते पर उन्हें किसी तरह के ऑर्डर नहीं मिले हैं। रूस की आर्मी पुतिन के पहले से दिए ऑर्डर पर एक्शन में है, यानी युद्ध के हाल फिलहाल रुकने की कोई गुंजाइश नहीं है। Пока каких-то иных команд со стороны президента не было. Наши вооруженные силы выполняют все указания Верховного Главнокомандующего. Но, безусловно, мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию. Ну, собственно, ее также имеет возможность отслеживать и наши американские визави и делать соответствующие выводы. पुतिन जानते हैं कि बाजी उनके हाथ में है। समझौता हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी फायदे में रूस है। पुतिन अब ज्यादा से ज्यादा मुनाफे की डील के लिए प्रेशर बना रहे हैं। रूस ने फिलहाल यूक्रेन के 5 बड़े हिस्से पर कब्जा जमा रखा है।
खेरसोन, जपोरोजिया, डोनेस्क और लुहांस्क पर रूस की सेना का कंट्रोल है। यूक्रेन के क्राइमिया को रूस ने साल 2014 में कब्जे में ले लिया था। यूक्रेन के ये वो इलाके हैं जहां ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलते हैं। यहां रूस ने सर्वे करवाकर ये दावा किया है कि ज्यादातर लोग रूस में शामिल होना चाहते हैं, मगर रूस के सभी दावों को जेलेंस्की खारिज करते रहते हैं। जेलेंस्की क्राइमिया पर भी दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। युद्ध समझौते के बीच यही सबसे बड़ी अड़चन है। सऊदी अरब के रियाद में चल रही बैठक में भी इसलिए कुछ भी हासिल होता नहीं दिख रहा है। रियाद बैठक के बाद पुतिन के प्रवक्ता ने यह तक कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन अब ट्रंप से भी बात करने के मूड में नहीं है।